कर दिया आपने, मटिया मेट कर दिया क्या। बुंदेलखंड में खूब होता है, राजस्थान में भी खूब होता है, सब तरफ खूब होता है भाई साहब। दही का रायता, अरे अरे दही का रायता तो खूब भर भर करके कटोरे पीता है व्यक्ति, दही का रायता पीता है। एक एक प्याला और, एक कटोरी और, अरे एक एक थोड़ा सा और चलेगा, थोड़ा सा और चलेगा। ये थोड़ा सा और, थोड़ा सा और के चक्कर में त्रस्त जीवों का घात हो रहा है, महान जीवों की विराधना हो रही है। इस बात का इसे अंदाजा नहीं है। कर दिया सब गड़बड़, मटिया मेट कर दिया सारा का सारा, सारे आयोजन के ऊपर पानी फेर दिया, सारा पुण्य सब खत्म करके उल्टा पाप में चला गया, इसको पता ही नहीं क्या। आलू खाने से ज्यादा पाप लगता है द्विदल सेवन करने में, क्योंकि आलू खाने में कम से कम मांस भक्षण का पाप तो नहीं लगता। आलू में एक इंद्रिय जीव है क्या, आलू में एक इंद्रिय जीव है, निगोदिया जीव है, भले ही अनंत होंगे, लेकिन इस त्रस जीवों के भक्षण में, त्रस काय के भक्षण में तो मांस भक्षण का दोष लग रहा है। वहां एक इंद्रिय जीव का भक्षण है, यहाँ मांस भक्षण का दोष लग रहा है। अब विचार करना जरा गंभीरता से, क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। देखिए यहाँ लिखा है उसको कभी भी जीव पर मत रखो, ये पढ़ दिया क्या मैंने पूरा। त्रस हिंसा का महान पाप लगेगा, है ना, ये कह दिया। उसी जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, घोर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कितना कठोर शब्दों में दृढ़ता से यहाँ इन्होंने प्रतिपादन करके बात कह दी है। आगे पढ़ता हूं। संयम सार प्रदीप का, त्रिवर्णाचार का, ये भी नीचे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, इन्हें भी आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूं, जरा देखिए। और देखिए क्या कह रहे हैं। द्विदले भक्ते काष्ठे घोर सह शीत शीतल है, उष्णम च वर्जित दोषो द्विदल जागर है, रसना स्पर्श तह जीवा जायन्ते मूर्छनोद्भवा। आगे, घोर से तक्र पादाम्बो भक्ते काष्ठे समागमे, रसनया स्पर्शेणाशु दोषो द्विदल सर्जन है। ये त्रिवर्णाचार का ही। द्विदल भक्त काष्ठेषु वर्ज्य शीतोष्ण घोर से, स्याज्यव्या तत्स्पर्शेन दोष सम्मूर्छनोद्भव है। द्विदल भक्त काष्ठेषु त्याज्य है शीतोष्ण घोर से, रसनयाम पर्शेन स्यादाशु सम्मूर्छनोद्भव है। हो क्या लिख रहे हैं भाई साहब, देखिए भावार्थ में, भावार्थ पढ़िए जरा। कच्चे अथवा पक्के दूध, दही और छाछ में मूंग उड़द आदि 2 फाड़ों वाला अन्न या काष्ठादिक किराना मिलाकर खाने से, मुख की लार के मिलने से सम्मूर्छन त्रस जीव पैदा होते हैं। ऐसा करने से सम्मूर्छन त्रस जीव पैदा होते हैं, इसलिए द्विदल खाने का त्याग कर देना चाहिए। द्विदल खाने का त्याग हमेशा हमेशा के लिए कर दिया जाना चाहिए। समझदारी की बातें कह रहे हैं जी, और तो क्या कहें। आप में विवेक होना चाहिए। हम तो आपको बचाने की बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमसे छुड़ाने की बात कर रहे हैं। छुड़ाने की बात कर रहे हैं कि बचाने की बात कर रहे हैं? बचा रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो जैन उल्लिखित कथन के अनुसार क्यों नहीं चलते? क्या ये ऊपर जो कथन लिखे हैं इसके अनुसार जैन लोग क्यों नहीं चलते हैं, ये बताओ भाई साहब। अब लोग पता है क्या क्या तर्क देते हैं। ऐसा भी लगता है जितेंद्र जी साहब, ऐसा भी लगता है लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं, अरे साहब दुनिया ही खा रही है, आप हमें ही मना कर रहे हो, सारा समाज ही खा रहा है। उन्हें देखो वो पंडित जी खा रहे थे, उन्हें देखो वो लोग खा रहे थे, उन्हें देखो इतने बड़े आदमी है वही खा रहे थे, वो देखो समाज के मंत्री जी हैं वही खा रहे थे, हैं वो नेताजी हैं वही खा रहे थे, हमारे वही जैन साहब खा रहे थे, वो इतने प्रवचन में जाते हैं वही खा रहे थे। अरे तो वो खा रहे थे, वो नरक में जाएंगे तो तुम्हें भी नरक में जाना है। वो तो कुएं में कूद रहे हैं, तुम्हें भी कूदने के लिए चलना है क्या? क्या? हाँ एक बात ये जरूर है कि जैसा कि अभी कहा था ना कि ये यदि सब लोग खाना छोड़ देंगे तो नरक खाली हो जाएंगे। मुझे मालूम है ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार समझाए जाने पर भी बहुत सारे लोग, कुछ तो कम से कम ऐसे भी होंगे जो नहीं समझेंगे। कुछ लोग नहीं समझेंगे, क्या करें। अरे हमारे समझाने की क्या बात है, श्री गुरु समझा करके चले गए तो समझ में नहीं आती है। अरे भैया जिन्हें नरक में जाना है उनका छूटेगा नहीं। हम कितना भी कह देवें,
अरे यदि मारीची की अधोगति होना नक्की था, उसे निम्न गतियों में जाना था, तो फिर ऋषभ देव जैसे भगवान परमात्मा ने समझाया, उसके बावजूद भी इसके समझ में नहीं आया। यही बातें यहां समझा रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो जैन उल्लिखित कथन के अनुसार क्यों नहीं चलते? इस प्रकार की उच्छृंखलता, शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति शिथिलाचार की पोषक है। उसे जिह्वा इंद्रिय के लोलुपी एवं लंपटी लोगों ने चलाई, और उन बुद्धिमान ने इसकी पुष्टि करने के लिए श्लोक रचकर लिख डाले। क्या करें भाई साहब, शिथिलाचार के पोषण करने वाले बहुत हैं, क्या श्लोक रचकर लिख डाले हैं। उन्होंने विचारा कि वीतराग के उपासक मुनिगणों का उपदेश है, लो है? ऐसा समझकर लोग स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने क्या विचार किया, बोलो क्या करें? ऐसा समझकर लोग स्वीकार कर लेंगे, इसलिए उन्होंने लिख दिया इस तरह की बातें। अतः रूढ़ी या पक्ष पड़ जाने से फिर छद्मस्थ उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, फिर रोकने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, चल जाएगी ऐसी परंपरा। इस कारण योग्य पुरुषों को पक्षपात छोड़कर शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति करना यही सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, विकल्प छोड़ देने चाहिए, विकल्प तोड़ देने चाहिए। सारे विकल्पों को तोड़कर शास्त्रों के अनुकूल ही प्रवृत्ति की जानी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से। आत्मार्थी व्यक्ति का तो यही कर्तव्य। जब समझ में आ गई तब ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, उसमें क्या है। आज तक नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, लगा लीजिए थोड़ा सा जोर, क्या थोड़ा सा जोर लगा लीजिए, सब समझ में आ जाएगी बात। जो हठवादी की गहरी दलदल में फंसे हुए हैं, और सुनो क्या करें हैं, इन्होंने कह भी दिया, क्या जगनेश भाई, इन्होंने कह भी दिया, नीचे देखो क्या कह रहे हैं ये। जो हठवादी की गहरी दलदल में फंसे हुए हैं, उनकी आत्मा में क्या ऐसे अशुभ कर्म मौजूद हैं जो कि उन्हें आर्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करने से रोकते हैं, करने नहीं देते हैं। ऐसे पदार्थ नहीं खाना ही योग्य, करने नहीं देते। अंदर में ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय, गाढ़ा मिथ्यात्व चेंटा हुआ होता है ना, क्या गाढ़ा मिथ्यात्व जिनके अंदर में बैठा हुआ है, कूट कूट करके जिनके अंदर में मिथ्यात्व बैठा हुआ है, दृढ़ मान्यताएं जिनकी खोटी है, उनको आप कितना भी यत्नाचार का उपदेश क्यों नहीं दो, उनके समझ में नहीं आता है। उन्हें सदाचार का उपदेश क्यों नहीं दो, उनके समझ में नहीं आता है। उन्हें शील का उपदेश क्यों नहीं दो, उन्हें समझ में नहीं आता है। उन्हें अच्छी बातें क्यों नहीं बतलाओ, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती है। अरे उन्हें शराब के निषेध के लिए भी कहो, वो तक समझ में नहीं आती है लोगों को। हम कहाँ तक बात बताएं आपसे। अच्छी बातें अच्छे लोगों को समझ में आती है, और समझ लीजिए समझ में उन्हीं को आती है जिनकी होनहार भली होती है। अब हम क्या बताएं। और मैं कोई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ त्याग नहीं करा रहा हूं, मैं त्याग कराता भी नहीं हूं। आपके जचे तो कीजिए, आपके नहीं जचे तो कीजिए, आपके जो जचे सो कीजिए, लेकिन समझिए तो सही। समझने से इनकार कभी मत करना लाइफ में, बस इतना ध्यान रखना। अनिल भाई दोषी जी, समझने से इनकार कभी मत करना। समझते रहना, समझते रहना, समझते रहना, ज्ञान का विषय बनाते रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अभी नहीं छूट रहा है, कल छोड़ेंगे। अभी नहीं छूट रहा है, परसों छोड़ेंगे। अभी नहीं छूट रहा है, बाद में छोड़ेंगे। अभी नहीं, कोई बात नहीं, जब जचे तब छोड़ना। क्या बोलो, लिख रहे हैं नीचे जरा। आमेन पक्वेन च गोरसेन मुद्रादियुक्त द्विदलम सुकाष्टम जीवायुतम स्यात् त्रस जीव राशि सम्मूर्छिमानाश्यति संशयो न शीतादि गोर से युक्तम अन्नम सार्धधिकम फलम द्विदलम रसना स्पृष्टम जायन्ते त्रस राशयः। जितना भी ऊपर कथन आया है वह सब कच्चे और पक्के दूध, ध्यान देना, कच्चे और पक्के दूध, कोई शिथिलाचार का पोषण नहीं, कुछ नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, आप जितना कर सके उतना तो कीजिए।
मैं क्या कहूं आपसे, कच्चे और पक्के दूध, दही और तक्र के लिए आया है। तक्र मतलब छाछ होता है क्या? तक्र माने छाछ। दूध दही और छाछ के लिए आया है। काष्ठ द्विदल हो या अन्न द्विदल, शीत हो माने ठंडा हो या उष्ण गर्म हो, जिह्वा के स्पर्श मात्र से विदल दोष हो जाता है, इसलिए इसको कदापि नहीं सेवन करना चाहिए, कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। और सुनिए, जैसे उमा स्वामी श्रावकाचार्य, जो कि 16वीं शताब्दी के बाद किसी विद्वान ने बनाया है। लो, ये बड़े बड़े कई हैं इस तरह के जो मान्य नहीं है, बीच में मिल गई है, इस तरह की बातें आ गई है, कुछ मिलावट जैसी चर्चाएं आ गई है। 16वीं शताब्दी के बाद किसी विद्वान ने बनाया है, क्योंकि उसमें 16वीं शताब्दी के सोमदेवाचार्य विरचित यशस तिलक चंपू के श्लोक लिखे हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो बात का किसी विद्वान का बनाया हुआ है। उसमें लिखा है कि पूजन में पुष्प चढ़ाओ, पर फूलों की कली पंखुड़ी नहीं टूटनी चाहिए। हम लोग इस तरह की बातें लिखी है। कदाचित कली टूट जावे तो मुनि हत्या के समान पाप लगता है, ऐसा बताया है। तथापि पक्षपाती लोग पुष्प टूटने का अनुभव नहीं करते और तोड़कर पुष्प चढ़ाते हैं। अब वो लोग क्या करें? ऐसी ऐसी बातें कहाँ कहाँ से मिला दी गई हैं और कहाँ कहाँ लिख दी गई है, कहाँ क्या हो गया है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य के अंदर ही और कुछ बातें लिखी। नैवं पुष्पम द्विधा कुर्यात् न छिन्द्यात् कलिकामपि चंपकोत्पल भेदेन यति हत्या समम फलम। शायद पहले भी ये प्रमाण दिया था, ऊपर वाला भी जो दिया है ना, अभी जो अपन ने पढ़ा था, आमेन पक्वेन, ये भी पहले भी दिया गया था। देखिए, इस प्रकार का पुष्प विषय में निषेध देखकर भी हटी हट नहीं छोड़ते, फिर क्या किया जावे? धर्मात्मा पुरुषों को आगम पर ध्यान देना अत्यावश्यक है तथा तदुक्त आज्ञा उपादेय है। आगे और भी प्रमाण देते हैं, और सुनिए और प्रमाण। सोमकीर्ति भट्टारक स्वामी का प्रमाण है प्रद्युम्न चरित्र का। नवनीतम सदा त्याज्यम कंदमूलादिकम यथा पुष्पितम द्विदलम चैव धान्यम अनंत कायिकम। क्या 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 करें बोलो, जरा सुनिए। जिस जैन धर्म के उपासकों को नवनीत, अनंत काय, कंदमूल आदि द्विदल और जिसमें फूलन आ गई है, क्या अर्थात जो धान्य सड़ गया हो, ऐसे सभी पदार्थों को सदा त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अजैन ग्रंथों में, ओहो, हम तो ये कह रहे हैं जैन नहीं, अजैन ग्रंथ वालों को भी, अजैन व्यक्तियों को भी आपको ये बताना चाहिए, बता देना चाहिए कि महाभारत के शांति पर्व में 123 नंबर के श्लोक में क्या लिखा है। इस बात को बता देना चाहिए। बता दीजिए आप, क्या महाभारत के शांति पर्व में क्या लिखा है? गोरस माम मध्ये तु मुद्रादिषु तथैव च भक्ष्यमाणं कृतं नूनं मांस तुल्यम युधिष्ठिरम। ओ, क्या लिख दिया है बोलो। हे युधिष्ठिर, क्या, हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों की दो दालें होती हैं, क्या लिख रहे हैं महाभारत के शांति पर्व में? क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत करना है? आप कह सकते हैं आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को, आप दिखा सकते हैं महाभारत के शांति पर्व की चर्चा, आप दिखा सकते हैं कि उसमें लिखा है इस तरह का, भैया ये खाना नहीं चाहिए। एक बार बता दीजिए, फिर होनहार जिसकी जिसकी होनहार भली होगी, समझने की योग्यता पात्रता होगी तो समझ जाएगा। द्विदल नहीं खाने की बात कह रहे हैं। हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों की दो दालें होती है, जैसे मूंग, उड़द, बरबटी, चंवला, चना आदि, उनके सेवन करने से मांस भक्षण के समान पाप लगता है। महाभारत में लिख रहे हैं, श्री कृष्ण जी का उपदेश है। क्या श्री कृष्ण जी का उपदेश है, और किसके लिए उपदेश है? युधिष्ठिर के लिए। 18 दिन उपदेश दिया, वो महाभारत है, मालूम है ना आपको? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, युद्ध महाभारत का। रामायण में जो राम रावण की सेना के बीच में युद्ध हुआ था वो 6 महीने चला था। क्या
और महाभारत में जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, वो 18 दिन तक चला था। 18 दिन तक जब युद्ध चला तो रोजाना युद्ध भूमि पर आते ही अर्जुन फैल जाते थे। और यार मेरे तो गुरुजी खड़े हैं, मेरे तो तात खड़े हैं, मेरे तो ये खड़े हैं, मैं कैसे तीर चलाऊंगा, मैं तो नहीं चला सकता। रोज रोज का यही काम उसका, अर्जुन का। युद्ध क्षेत्र में आया और युद्ध क्षेत्र में मैदान में आने के बाद में रोजाना, नहीं मैं तो नहीं चला सकता तीर, में तो मेरे गुरुजी बैठे हैं, ये इनसे सीखा है मैंने, इनसे पढ़ा है, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे ये, मैं नहीं चला सकता तीर। तो उसे समझाने के लिए, चूंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, रोजाना वो एक एक उपदेश दिया उन्होंने युद्ध चालू होने के पहले। इसका मतलब युद्ध भी प्रवचन से चालू किया उन्होंने। श्री कृष्ण जी ने जो प्रवचन दिया, क्या रोजाना 18 दिन तक जो उपदेश दिया, वो 18 अध्यायों के रूप में ये यहां लिखा गया है महाभारत में। उसका नाम है महाभारत, गीता। क्या महाभारत में पूरा वर्णन है उसी चीज का, और विस्तार होगा, वो गीता है। 18 अध्याय हैं, ये सब लिखा है यहाँ पर। ये कह रहे हैं भैया सुनो, ये लिख रहे हैं ऐसा सेवन करने से मांस भक्षण का पाप लगता है। अतएव इससे सिद्ध है कि उत्तम कुल में द्विदल काम में नहीं आता था। बोलो, इसकी प्रवृत्ति यवन काल से चल पड़ी, अर्थात धार्मिक क्रियाओं में शिथिलता आ गई। और भी कहा है, ये सब यवनों का काल जब बीच में आया, बीच में अन्य अन्य संप्रदायों के लोग बाहर से आ गए और उन्होंने इस तरह की बातें चलाई, तो ये सब चल गया इसके अंदर। ये घी वगैरह की चीजें नहीं आएगी, अभी आगे प्रश्न उठा करके समाधान करने वाले हैं। इसमें 3 ही बातें लेनी है फिलहाल तो, मोटे तौर पर दूध, दही और छाछ, ये चीजें। फिर इनके बाद में जो अवस्थाएं कन्वर्ट हो गई है, उनकी ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। दोष तो लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो परिवर्तित होकर के अन्य अवस्थाओं के अंदर बदल जाएगी, वैसे वैसे उसके अंदर कहीं ना कहीं जीवोत्पत्ति की मात्रा या पावर में कमी आती चली जाएगी। ठीक है ना, माने इसलिए अभी उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं करें। नीचे आगे प्रश्न उठाएंगे, नीचे आगे प्रश्न उठा करके इस तरह की बात कहेंगे कि साहब तेल वगैरह की बातें नहीं कर रहे हैं, आपके घी वगैरह की बातें नहीं कर रहे हैं, उनको लेना कि नहीं लेना। नहीं, घी में दोष नहीं है, ये बात कहने वाले हैं, क्योंकि अभी आगे आकर के मेरे ख्याल से आज तो चर्चा नहीं चलेगी इसके संदर्भ में, लेकिन इस तरह का प्रश्न इन्होंने उठाया है। शब्द पद के 4 भेद और फिर उनकी किसका क्या अर्थ है, व्याकरण के क्या अर्थ है, नियमानुसार क्या क्या होते हैं, इस तरह की बातें आगे चलाई है। देखिए कहां तक आ गए अपन, धार्मिक क्रियाओं में भी शिथिलता आ गई है। कब से? जब से ये पाश्चात्य संस्कृति के लोग यहाँ आ गए हैं, तब से। क्या बहुत शिथिलता आ गई है, पाश्चात्य बातें बहुत आ गई है। शिथिलाचार के पोषण के लिए शिथिल करना चाहते थे, जैनियों को भ्रष्ट करना चाहते थे, हिंदुओं को भ्रष्ट करना चाहते थे। ये सब पता है आपको? ये युद्ध क्षेत्र में भी इन्होंने हिंदुओं तक को भ्रष्ट करने के लिए गौ मांस जो है ना, उससे कुछ न कुछ वो बनाना चालू किया। क्या कुछ ऐसा वो मुंह से बम डालते थे, ऐसा कुछ वो मांस वगैरह होता था उसके अंदर, जैसे हिंदू लोग उसको उपयोग में नहीं ले सके। इस तरह की चीजें बहुत रही हिंदुओं को हराने के लिए, हैं जैनियों को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, इन लोगों को भ्रष्ट करने के लिए बुलेट वगैरह के अंदर इस तरह का प्रयोग करने लगे, और कई चीजों में इस तरह के प्रयोग होने लगे। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, धार्मिक क्रियाओं के अंदर शिथिलता आ गई, और यही होगा भाई साहब, है ना। धीरे धीरे करके क्या होने वाला है, कारतूस वगैरह ऐसे बन गए, गाय का मीट उसके अंदर लगा दिया गया, डाल दिया गया, मुंह के माध्यम से उसे खोला जाता था, ऐसा सब कुछ होता था। द्विदलयर आगे पढ़ रहा हूं, और भी कहा है। कहा? संस्कृत क्रिया कोश के मरकत विलास में। लो, जैन प्रमाण नहीं है क्या? जैन प्रमाण नहीं दे रहे हैं, अजैन प्रमाणों के रूप में महाभारत के शांति पर्व का 123 नंबर का श्लोक बतला दिया ऊपर, और यहाँ पर संस्कृत क्रिया कोश के मरकत विलास में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का श्लोक बतला रहे हैं। मंगल पांडे ने विरोध किया था इसका, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, द्विदलैर विदलानियात कथितम चे जिनेश्वरैः तद्विधापि च ज्ञातव्य त्यजन सुश्रावको भवेत।
काष्ठा काष्ठ योर्विदले त्यजनम क्रियते बुधे ये द्विधा त्यजितम जिन वाक तेन पालित है। कहाँ कहाँ से श्लोक निकाल निकाल करके लाए हैं। मुझे तो देख करके ऐसा लगता है महाराज साहब ने कितना पढ़ा होगा, कितने श्लोक याद होंगे, कितने स्मरण में होंगे, कौन कौन से ग्रंथों से कहाँ कहाँ से प्रमाण खोज खोज करके ला करके द्विदल का प्रकरण इन्होंने यहाँ लिखना प्रारंभ किया। तो एक साथ इतने विस्तार से द्विदल का प्रकरण इतना ला करके इन्होंने लिख दिया। हम कहाँ खोजते, कहाँ महाभारत का पर्व निकालते और कहाँ सोमदेव कृत ये प्रद्युम्न चरित्र को खोलते, कहाँ कौन से श्रावकाचार्य ग्रंथों को खोलते, त्रिवर्णाचार को खोलते, संयमसार प्रदीप को खोलते, बोलो माधव चंद्र विरचित इस ग्रंथ को कहाँ खोलते, हम कहाँ लाते इन चीजों को, कहाँ कहाँ से। एक ग्रंथ पढ़ते तो एक ही तो पढ़ते, रसायन सार प्रदीप, बोलो आप वैद्य वैद्यक शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, कहाँ से ले आए हैं ये, कहाँ दिगंबर शास्त्रों में क्या लिखा है, श्वेतांबर शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है, कहाँ कहाँ से अन्य मत के शास्त्रों के अंदर इनके बारे में क्या क्या बातें लिख दी है। देखिए संस्कृत क्रिया कोश का 3रा श्लोक पढ़ता हूं अभी, देखिए आप क्या लिख रहे हैं। द्विदलम दधि निष्ठीवम क्षीरम तक्रम तत्रो त्रयोपि च। द्विदलम दधि निष्ठीवम क्षीरम तक्रम त्रयोपि च। एक त्रिमिलितम मिलिते यत्र जीवा पंचेन्द्रिया मतः। जिनेन्द्र भगवान ने द्विदल पदार्थों के से विदल बतलाया है। इसको विदल भी कह देते हैं कभी कभी, क्या इसे विदल भी कह देते हैं, क्या क्या कह देते हैं विदल, क्या कि विदल मतलब विपरीत दल, या विदल का अर्थ विपरीत तरह का विषय, ये समान नहीं है, ये विपरीत विषय है। ये वह 2 प्रकार का, अर्थात काष्ठ वनस्पति बीज द्वारा और अकाष्ठ दाल आदि द्वारा 2 तरह से बतलाया है। माने काष्ठ द्विदल बतलाया है और एक अकाष्ठ द्विदल बतलाया है। काष्ठ द्विदल बतलाया है और अन्न द्विदल बतलाया है। तो अन्न द्विदल में तो दालें वगैरह आती है, और काष्ठ द्विदल में ये सब मूंग मोठ वगैरह ऐसी जो कठोर होते हैं ना, जो वो 2 दल हो जाते हैं उनके, वो आते हैं। तो दोनों प्रकार के द्विदल का निषेध बतलाया है। हाँ,